तो जो हिमालय है, हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द यंगेस्ट माउंटेन रेंज। ये यंगेस्ट भी है और सबसे हाईएस्ट भी है, सबसे ऊंची है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज एंडीज इन साउथ अमेरिका। जो दुनिया की सबसे लंबी है वो कहाँ पर है आपकी, साउथ अमेरिका में है, एंडीज पर्वत। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। दूसरा, माउंटेन्स बिटवीन द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र आर कॉल्ड द हिमालय मीनिंग द अबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब बर्फ का घर। आपका इंडस नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो रीजन है उसे हिमालय के तौर पे जाना जाता है। और हिमालय का मतलब होता है द अबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब बर्फ का घर। हिमालय का जो है 3 पार्ट है। हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज। पहली है आपकी साउथर्न मोस्ट, नीचे से, मतलब नीचे से जो सबसे लोवेस्ट है उसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। The ranges lying north of the Shivalik are known as Middle Himalaya और द हिमाचल। जो आपका बीच वाला है जिसे लेसर हिमालय के नाम से, मिडिल हिमालय के नाम से जाना जाता है, उसे द हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। और जो सबसे ऊपर है, जो सबसे नॉर्थ में है, उसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। आर द हाईएस्ट विद एन एवरेज हाइट ऑफ मोर देन 6000 मीटर। वहाँ पे जो जितने भी जो है समुद्र से जितने भी माउंटेन है वो सभी 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब जो आपके हिमालय की सबसे ऊंची जो लेयर है जिसे हिमाद्री बोला जाता है, वो आपकी 6000 मीटर की ऊंचाई पे है समुद्र लेवल से। लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल और रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। तो इसका अगर लॉन्गिट्यूडनल और रीजनल डिवीजन देखें तो आपका एक है कश्मीर हिमालय बिटवीन द रिवर इंडस एंड सतलज। जो आपका सतलज नदी से लेके और इंडस नदी के बीच के जो हिमालय है उसको कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स, मतलब इंडिया में क्या क्या कहाँ पे क्या होता है। तो इंडिया के अगर हम फीचर की बात करें तो नॉर्थ में इंडिया के माउंटेन्स हैं और बहुत बड़े बड़े माउंटेन हैं, ग्रेट माउंटेन्स। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में प्लेन शुरू हो जाते हैं, जो आप जो है पंजाब यूपी बिहार वाले रीजन में मैदानी एरिया देख सकते हैं। उसके बाद में आप नीचे जाओगे तो आपको पठार मिलेगा, पेनिसुलर प्लेट्यू। तो आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना महाराष्ट्र वाले रीजन में। उसके बाद आपको कोस्टल प्लेन देखने को मिलेंगे, मतलब कोस्टल मतलब समुद्री प्लेन, समुद्री एरिया, समुद्र के पास वाली जगह देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको आइलैंड देखने को मिलेंगे, आइलैंड देखने को मिलेंगे। तो इंडिया का जो अगर पेपर में आ जाए, मेंस में आ सकता है कि इंडिया का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपने 5 पॉइंट को लिख के और फिर डिस्क्राइब करना है। तो हम इन सारे की बातें कर चुके हैं। अब देखते हैं माउंटेन्स ऑफ इंडिया। माउंटेन्स एक्सटेंडिंग बिटवीन द पामीर प्लेट्यू एंड द इंडस रिवर इन कश्मीर आर नोन एज कराकोरम। पामीर के पठार से लेके कश्मीर इंडस नदी में, जो कश्मीर में इंडस नदी बहती है वहां तक के रीजन को कराकोरम के नाम से जानते हैं और इसे कराकोरम रेंज बोलते हैं। कराकोरम माउंटेन्स कंटेन्स द सियाचिन। जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है वो इसी कराकोरम रेंज में, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन ग्लेशियर। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट माउंटेन ग्लेशियर है, यहाँ पे टेम्परेचर -52 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहता है। द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक कॉल्ड K2 गॉडविन आश्रम बिलोंग टू कराकोरम रेंज। जो हमने पढ़ा कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट आपकी एंडिंग साउथ अमेरिका में, और जो सबसे हाईएस्ट दुनिया की सबसे दूसरे नंबर की जो सबसे हाईएस्ट चोटी हुई है K2 गॉडविन आश्रम, वो आपकी इसी कराकोरम रेंज में है। हिमालय सराउंड इंडिया ऑन नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। 3 तरफ से हिमालय इंडिया को घेरे हुए है, उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में। और इसकी जो टोटल लंबाई है करीब करीब 2400 किलोमीटर है। मतलब हिमालय जो है इंडिया को लगभग 2400 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। तो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि कश्मीर जो है, कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं, इंडस और सतलज के बीच के रीजन को। अब हिमालय का दूसरा हिस्सा, कुमाऊं हिमालय। जो आपका सतलज नदी से काली नदी के बीच तक का हिमालय है उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और काली नदी से लेकर तीस्ता नदी जो सिक्किम में बहती है, सिक्किम से फ्लो करती है, उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र जहाँ से जॉर्ज बनाती है, नमचा बारवा पर्वत से जहाँ से आपकी एंटर करती है वहां पे जॉर्ज बनाती है, उसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद में तो ये आपका हिमालय का अलग अलग नाम से इसको जानते हैं कि किस एरिया में किस किस कितना हिमालय किसका नाम दे दिया है।
हिमाद्री कंटेन्स द सम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, जो आपकी सबसे ऊपर वाली लेयर है हिमालय की, जिसे हिमाद्री के नाम से और ग्रेटर हिमालय के नाम से जाना जाता है, उसमें दुनिया की सबसे ऊंची पीक्स हैं। और उनमें से एक पीक है आपकी माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8848 मीटर है, मतलब 8848 मीटर है, और ये नेपाल में पड़ती है। ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे केटू गॉडविन ऑस्टिन सेकंड हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक है केटू गॉडविन ऑस्टिन, और नेपाल में जो पीक है ये दुनिया की सबसे ऊंची पीक है। तो ये आपका ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा इन सिक्किम इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। तो दो चीजें हो गई, एक तो हो गई केटू गॉडविन ऑस्टिन, दूसरी हो गई कंचनजंगा। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए भारत में स्थित सबसे ऊंची कौन सी है, तो आपने कंचनजंगा टिक करना है जो सिक्किम में है। लेकिन अगर आ जाए कि भारत में कौन सी है, स्थित ना लिखा हो, तो आपने केटू गॉडविन ऑस्टिन लगाना है, क्योंकि वो कराकोरम में है, वो पीओके रीजन में पड़ता है, उस पर पाकिस्तान का भी कब्जा है, और हम उसे गुलाम कश्मीर के नाम से जानते हैं, इस वजह से। पर अगर दोनों ही ऑप्शन हो तो केटू गॉडविन ऑस्टिन लगाना है, उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आपको पता है। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इंडिया में पूछ रहा है, आंसर आपने लगाना है केटू। दोनों दिए हो तो केटू पे टिक करना है, कंचनजंगा पे नहीं करना है। और कुछ लोग यहाँ पे माउंट एवरेस्ट टिक कर देंगे, एकदम गलत हो जाएगा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें इंडिया भी दिया हुआ है। केटू, इट इज इन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये जो केटू है वो आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। अब हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस की बात करें, दर्रे की बात करें, तो आपका एक है कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला और बनियाल दर्रे में। हिमाचल में आपका बारालाचाला, लिपचाला, सिटपीला दर्रे हैं। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, इसको आप उत्तराखंड करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ये एकदम गलत लिखा हुआ है, ये उत्तराखंड। इसमें आपके थंगला, नितिला, लिपुला, लिपलेट, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका सिक्किम। सिक्किम में आपका नाथुला और जेरिप्ला, तो ये इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। और ये याद रखेंगे तो काफी क्वेश्चन आसानी से आपके मैथ का फॉलोइंग में आ ही जाता है, इसका क्वेश्चन तो आप कर लोगे। उसके बाद है खैबर पास। खैबर पास इज द मोस्ट फेमस पास विच लीड्स फ्रॉम पेशावर टू काबुल। अब काबुल आपका अफगानिस्तान में है, पेशावर आपका पाकिस्तान में है। तो पेशावर से अगर आपको पाकिस्तान जाना हो तो आप खैबर दर्रे से जाएंगे। और खैबर पास के जो साउथ में है गोगल पास, और ये अब जो है पाकिस्तान में है। और यहीं पे आपका बोलन पास लीड फ्रॉम खंडार टू कैता। अगर आपको खंडार से कैता की तरफ जाना है तो आप बोलन पास से होकर जाएंगे, ये सब पाकिस्तान में चले गए, अब इंडिया के पास नहीं। सिपकी सिपकीला पास लीड्स फ्रॉम पंजाब टू तिब्बत। और जो सिपकीला दर्रा है आपका, तो वो आप पंजाब से आप जो है होते हुए तिब्बत की तरफ जा सकते हैं। पूर्वांचल हिंद नॉर्थ ईस्ट कंसिस्ट ऑफ पटकाई बूम, गारो, खासी, जैंतिया एंड लुसाई। ये ये आपकी सेवन सिस्टर वाले रीजन में। नेक्स्ट है आपका विंध्या माउंटेन्स, कट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स फ्रॉम द साउथ। अगर आप नॉर्थ के प्लेन को, नॉर्थ के मैदानी एरिया को, यूपी बिहार वाले एरिया को अगर कट कर दें साउथ से, तो वो कौन कट करता है? आपका विंध्याचल पर्वत। पेनिसुलर माउंटेन्स इंक्लूड द वेस्टर्न घाट, जिसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, और ईस्टर्न घाट, द सतपुड़ा रेंज एंड द अरावली। जो ये आपके पेनिसुलर माउंटेन, जो पेनिसुलर क्या होता है, जो आपका तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, तो ये आपके पेनिसुलर एरिया के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं। और ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। वेस्टर्न घाट्स runs along the west coast from the south of Tapti River Valley to Kanyakumari.
वेस्टर्न घाट रन्स अलोंग द वेस्ट कोस्ट फ्रॉम द साउथ ऑफ ताप्ती रिवर। इसे तापी के नाम से भी आपको बहुत जगह लिखा मिलेगा, तापी। तापी। अच्छा, इसमें इस नदी में ताप्ती में और राप्ती में आप कंफ्यूजन मत कर लेना। राप्ती आपके यूपी में जो गोरखपुर है वहां पे फ्लो करती है राप्ती। उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है राप्ती नदी पे, क्योंकि वहां पे अभी जो है एक सांप था, वो शिवलिंग के ऊपर चक्कर लगा के बैठा था। लोग उस पर दूध चढ़ा रहे थे, वो जा ही नहीं रहा था कहीं भी, और बहुत मीडिया ने उसको कवरेज किया। तो राप्ती नदी आ सकती है कि राप्ती नदी गोरखपुर के, ये आपकी ताप्ती है, ये इंपॉर्टेंट है। राप्ती ताप्ती में कंफ्यूजन मत हो जाना। और वेस्ट कोस्ट फिर आपका ताप्ती नदी से लेके कन्याकुमारी तक जाता है। पासेस इन वेस्टर्न घाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अभी हमने माउंटेन्स के पासेस पढ़े थे, अब आपके जो पासेस जो मैं बताया था कल पढ़ेंगे, वो आपके वेस्टर्न घाट में भी जो है काफी माउंटेन्स है। वहां पे कौन कौन से पास है? पहला पास है आपका आर्ध पालघाट। पालघाट आपका पलक्कड़ से लेके कोयम्बटूर तक है, पालघाट। उसके बाद है आपका सैनकोटा, ये आपका कोलम से लेके मदुरई तक है। और उसके बाद है थालघाट, ये आपका मुंबई से लेके नासिक तक है। उसके बाद है आपका भोरघाट, ये आपका मुंबई से पुणे तक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पासेस, ये आपके वेस्टर्न घाट में पड़ते हैं, इसीलिए मैं बोला ये बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेस्टर्न घाट के पास ये पेपर में आते ही आते हैं, मतलब ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट करते हैं ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और इरेगुलर, हमने देखा ये कैसा ईस्टर्न घाट, कटा फटा टूटा, बहुत ज्यादा बेकार हो रखा है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट आर इरेगुलर हिल रेंजेस दैट स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थन उड़ीसा टू नीलगिरी। जहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं उसे नीलगिरी की पहाड़ियां बोलते हैं। और ईस्टर्न घाट आपका उड़ीसा से उड़ीसा के नॉर्थ से शुरू हो जाता है, और नीलगिरी की पहाड़ियां जो तमिलनाडु में है, और पूरा आपका आंध्रा वाला कोस्टल रीजन, ये सभी जो है आपका ईस्टर्न घाट में आता है। जो आपकी सतपुड़ा रेंज है, ये आपकी नर्मदा नदी से एक्सटेंड करती है, और ये आपकी ताप्ती नदी जो है आपकी साउथ तक, वहां तक जाती है सतपुड़ा रेंज। 800 किलोमीटर रेंज अरावली स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। आपका उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम तक जो आपके अरावली की पहाड़ियां जो जाती हैं आपकी, जो राजस्थान में है सेमी डेजर्ट रीजन वाले एरिया में, और वहां तक राजस्थान फ्रॉम द फर्टाइल उदयपुर एंड जयपुर, जो आपका उदयपुर और जयपुर वाला रीजन है, ये आपके फर्टाइल रीजन तक जाती है। डेजर्ट से लेके, सेमी डेजर्ट से लेके फर्टाइल रीजन तक ये जाती है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की सबसे पुरानी। जो आपकी सह्याद्री हिल्स है, इज द पास्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। नीलगिरी इज आल्सो पास्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। नीलगिरी इज नोन एज द ब्लू माउंटेन, इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। और जो आपकी साउथर्न मोस्ट टिप है ईस्टर्न घाट की, वहां पे आपकी कार्डमम हिल्स, कार्डमम की पहाड़ियां पाई जाती हैं, जो इलायची है, और ये सब आपका यहीं से आता है। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट एट नीलगिरी हिल्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने सारे कब कर लिए थे। तो अब जो है आप ये क्वेश्चन करो, इसका मुझे आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो। ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड इज रेफर टू है। जो एक एरिया तीन तरफ से पानी से, समुद्र से घिरा, उसे क्या बोलते हैं? कोस्ट, आइलैंड, पेनिसुला, नन ऑफ द पेनिनसुला। पेनिसुला सी पार्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड। हिमाचल, उत्तरांचल, पूर्वांचल, नन ऑफ द। पूर्वांचल। पूर्वांचल बोलेंगे। हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये हमने इनके बारे में अच्छे से मैप में डिस्कशन कर भी लिया था। ठीक है, तो अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ये इसका दूसरा पार्ट है। यहाँ पे शुरू होता है पेनिसुलर प्लेट्यू से। राइजिंग फ्रॉम द, एक बार मैं आपको फिर से लिंक भेजता हूँ, ये बीच में हमें डिस्टर्ब करेगा।